यह वीडियो शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। तो कैसे हैं मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्र। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो हमने जो है प्रजनन के बारे में पढ़ा था। तो प्रजनन के दो पार्ट होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो हम लोग अलैंगिक प्रजनन पढ़ लिए थे। आज हमको पढ़ना है लैंगिक प्रजनन। तो देखिए लैंगिक प्रजनन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन होता है जिसमें पुरुष और मेल दोनों हो, उसको लैंगिक प्रजनन कहते हैं। जो पुरुष और मेल के होने से संतान को उत्पन्नता हो, उसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन में आज हम पढ़ेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला जनन अंग। तो देखिए महिला जनन अंग क्या है, कैसे है, कैसे नहीं, आज हम इस पूरे प्रोसेस में समझेंगे और जानेंगे। और पूरे गहराई से एकदम टॉपिक आपको एकदम दिमाग में, नस में उतर जाएगा, नस में उतर जाएगा ये महिला जनन अंग एकदम। तो हम शुरू करते हैं महिला जनन अंग। तो देखिए महिला जनन अंग जो होता है उसका डायग्राम जो है कुछ इस तरह से होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कुछ इस तरह से होता है। देखिए महिला जनन अंग में आपका जो होता है वो होते हैं, दो होते हैं आपके फॉलोपियन ट्यूब। क्या होते हैं? दो होते हैं आपके फॉलोपियन ट्यूब, और दो आपकी ओवरी होती है। ओवरी आप देख रहे हैं ना, दो आपकी ये ओवरी होती है। और यहाँ जो आपके होता है, यहाँ पर बीच में, ये जो आप जो बीच में देख रहे हैं इसे बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं इसको? यूट्रस। इसी को हिंदी में बोलते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। ये जो यूट्रस है बीच में आपका, इसी में आपकी जो संतान होती है, जो पुत्र या फिर पुत्री होती है, इसी में आपका उत्पन्न होता है, मतलब बड़ा होता है। ठीक है, इसी में यूट्रस में आपका बड़ा होता है। किसमें? यूट्रस में आपका बड़ा होता है। यूट्रस, इसको क्या बोलते हैं? यूट्रस बोले तो गर्भाशय। अब देखिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पहले आपकी ये जैसे योनि हो गई, ठीक है, योनि। यहां से जब स्पर्म रिलीज होगा, यहां से स्पर्म रिलीज होगा, यहां से आएगा, यहां तक आएगा। यहाँ आपका मुख्य जो जनन अंग होता है मादा में, मुख्य जनन अंग जिसको बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं हम? तो यहां से जब स्पर्म रिलीज होगा, यहां से ऐसे से आएगा, ये जैसे स्पर्म आया तो यहां तक आया, इसको यहां से मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहां से आया इधर, ये यूट्रस को भी मिटा के थोड़ा सा बताते हैं। यहां से रिलीज होके ये यहां पर आता है और एक इधर जाता है। ठीक, ये जो आपका ओवरी होता है, ओवरी इसको अंडाशय, और ओवरी के जस्ट ऊपर अंडवाहिनी होता है। क्या होता है? अंडवाहिनी। तो यहां पर देखिए अंडाशय, ये यहां पर आपका अंडा होता है। क्या होता है? अंडा होता है। यहां पर आपका अंडा होता है, यहां पर आपका क्या होता है? अंडा। ओवरी में आपका क्या होता है? अंडा। और ओवरी आपकी जो होती है दो प्रकार की होती है, मतलब दो ओवरी होती है। पक्षियों में जो होता है वो बहुत हल्के होते हैं, इसलिए उनमें ओवरी एक होती है। और हम जैसे मतलब हो गए, जैसे हम लोगों में दो हो गया, हाथी, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, मानव, ये सब में ओवरी दो होती है, फॉलोपियन ट्यूब भी दो होता है। तो मैं यहां बता रहा हूं अंडवाहिनी की। ये जो ओवरी हो गया, इसे क्या बोलते हैं? अंडाशय। और ये क्या है आपका? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में आपका अंडा बनता है, उसके बाद अंडाशय में रहता है। किसमें रहता है? अंडाशय में रहता है। जब आपका यहां पर क्या है? आपका फॉलोपियन ट्यूब, FT लिख देता हूं, फॉलोपियन ट्यूब, ये फॉलोपियन ट्यूब है। जब ये आपका ये चक्र साइकिल चलता है, क्या चलता है? चक्र साइकिल चलता है। जब आपका इस ओवरी में, आपकी ओवरी दो होते हैं, इस ओवरी में अगर अंडा बन रहा है तो इस ओवरी में 28 दिन तक कोई अंडा नहीं बनेगा। ठीक है, इस ओवरी में बन रहा है तो इस ओवरी में नहीं बनेगा। अगर इस ओवरी में बन रहा है तो 28 दिन इस ओवरी में नहीं बनेगा। मतलब 28 दिन का एक रिसाइकल चलता है। 28 दिन के बाद दूसरे ओवरी में अंडा बनना प्रारंभ होता है, और एक बार मतलब 28 दिन एक ही ओवरी में अंडा बनता है, दूसरे वाले में नहीं बनता है। उसी दौरान अगर आपका स्पर्म रिलीज हुआ तो इस तरफ जाकर, ना जाकर इस तरफ चला गया, तो प्रेगनेंसी जो है
नहीं होगी, वो रुक जाएगी, क्योंकि इस तरफ तो अंडा बना ही नहीं है 28 दिन के रिसाइकल में, इस तरफ बना है। जब इस तरफ नहीं बना है तो यहां पर जाके रुक जाएगी, ठीक है। यहां पर जाके आपकी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ पर आपकी जाके यहाँ पर रुक जाएगी। ये थोड़ा सा मिटा दूं ताकि देखने में ठीक भी लगे। तो अभी देखिए इस वाले में आपका बना है, तो इसका जो है 28 दिन का रिसाइकल होता है। पहले हफ्ते में जो है आपका अंडा इनमेच्योर रहता है, मतलब बनना स्टार्ट होता है, बनना स्टार्ट होता है। अगर पहले हफ्ते में आपका ये स्पर्म जाके इसमें मिल गया तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा, संतान उत्पन्न नहीं होगी, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। अब आता है आपका सेकेंड सप्ताह। सेकेंड सप्ताह में आपका जो है अंडा जो है वो मेच्योर हो जाता है, और मेच्योर होके यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब पे आके यहाँ पर जमा हो जाता है। सेकेंड में फॉलोपियन ट्यूब पे आके जमा हो जाता है। अब आपका स्पर्म जो है यहां से रिलीज होकर, स्पर्म जो है यहां से आपका रिलीज होकर अब जाएगा तो संतान उत्पन्नी, मतलब संतान उत्पन्नता और क्या कहते हैं निषेचन की क्रिया जो है वो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां से निषेचन की क्रिया हो जाएगी। अब आता है आपका तीसरा सप्ताह। तीसरे सप्ताह में जो है आपके ज्यादा मेच्योर हो गए होंगे, लेकिन कुछ कुछ अंडे जो है खराब हो गए होंगे, मतलब कि 70% नहीं, ये तो 50% अंडे जो है वो खराब हो चुके होंगे। फिर भी अगर ये स्पर्म जाके इसमें मिलता है, स्पर्म जाके अगर इसमें ऐसे स्पर्म जाके यहाँ से मिलता है तो भी निषेचन की क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब आता है आपका चौथा सप्ताह। चौथे सप्ताह में जो होता है, चौथे सप्ताह में ये आपके जो 90% अंडे रहते हैं वो डेड कर चुके रहे होंगे, मतलब मर चुके रहेंगे। तब अगर ये स्पर्म जाके यहाँ पे मिलेगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होगी, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। और ये इसी के रास्ते होते हुए अंडा जो मर जाएगा, इसी के रास्ते होते हुए रिसाइकल से बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसाइकल से बाहर निकल जाएगा। अब जो है आपका, अब इस वाले में 28 दिन का रिसाइकल जो है अब इस वाले में चलेगा। 28 दिन का रिसाइकल जो है अब इस वाले में चलेगा। अब इस वाले में 28 दिन कुछ नहीं होगा, कोई अंडा का निर्माण नहीं होगा, अब इस वाले में चलेगा, ठीक है। ये जो ग्रीवा आप देख रहे हैं ये मुख्य जनन अंग माना जाता है, मुख्य जनन अंग सर्विक्स, ये है आपका सर्विक्स, इसको मुख्य जनन अंग माना जाता है। क्या माना जाता है, मुख्य जनन अंग माना जाता है। सर्विक्स मतलब ग्रीवा को मुख्य जनन अंग, उसके नीचे क्या है आपकी योनि, बोले तो आपकी ये योनि है, ठीक है। यहीं पर आपके यहीं से रिलीज होकर आपका स्पर्म यहीं पर आके मुख्य जनन अंग से मिलता है। उसके बाद ये जाएगा आपका अंडवाहिनी, ओवरी, ओवरी में अंडा रहेगा, फिर फॉलोपियन ट्यूब पे जो मेच्योर अंडे रहेंगे उनसे मिलेगा। उसके बाद निषेचन की क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निषेचन की क्रिया हो जाएगी। और यहाँ पर आपका क्या रहता है, तो आपका यूट्रस, यूट्रस बोले तो गर्भाशय, यहीं में आपका क्या होता है, बच्चा जो है पलता है। यहां पर बच्चा पलता है, ठीक है, यहीं पर आपका जो है बच्चा पलता है। ये था डायग्राम बना के हमने आपको मादा जनन अंग के बारे में बताया है, ठीक है। मुख्य जनन अंग जो होता है मादा का आपका ग्रीव बोले तो ये ग्रीव होता है, ठीक है। मुख्य जनन अंग बोलेंगे तो ग्रीव होता है, और ये योनि से प्रारंभ होकर आपका स्पर्म जाके मिलता है। और ये फॉलोपियन ट्यूब, देखिए फॉलोपियन ट्यूब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है, अगर ये फॉलोपियन ट्यूब, अगर ये आपका फॉलोपियन ट्यूब यहां से मान लीजिए पतला है, ठीक है, ये फॉलोपियन ट्यूब बंद कर देने पर ही नसबंदी होती है। फॉलोपियन ट्यूब जैसे मान लीजिए यहां से हमने बंद कर दिया दोनों फॉलोपियन ट्यूब, तो अगर फॉलोपियन ट्यूब को काट दिया गया तो इसी को बोलते हैं नसबंदी कर देना, ठीक है। फॉलोपियन ट्यूब हमारे लिए बहुत जरूरी है, मतलब निषेचन की क्रिया के लिए फॉलोपियन ट्यूब बहुत ही जरूरी है। फॉलोपियन ट्यूब अगर यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया तो आपको संतान उत्पन्न नहीं होंगे, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। इसी को बोला जाता है कि नसबंदी करा दिया गया है। क्या करा दिया गया है, नसबंदी करा दिया है। कभी कभी ये होता है कि ये आपका फॉलोपियन ट्यूब जो होता है ये बहुत पतला होता है, इसकी नसें जो होती हैं पतली हो जाती हैं। तो पतली जो हो जाती हैं तो क्या करते हैं,
टेस्ट ट्यूब बेबी वाला आपने नाम सुना होगा, आईवीएफ। आईवीएफ में क्या रहता है, ये आपका यहाँ फोलोपियन ट्यूब से जो मेच्योर अंडे हैं, जो दूसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह के अंडे हैं, यहाँ से निकाला जाता है, यहाँ से निकाला जाता है और स्पर्म को उसमें डाल के, सिरिंज से स्पर्म को उसमें डाल के आपकी ग्रीवा से यूट्रस में रख दिया जाता है। किसमें रख दिया जाता है, यहाँ यूट्रस में रख दिया जाता है और यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही आपका बच्चा पलना स्टार्ट हो जाता है। किसमें, ये आपके यूट्रस में ही, ठीक है। और बाकी ये सर्विस जो है वो मुख्य जनन अंग आपका माना जाता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। और ये आपके ओवरीज में 2 होते हैं, फोलोपियन ट्यूब 2 होते हैं, यूट्रस में आपका बच्चा पलता है। और ग्रीवा मुख्य, ग्रीवा बोले तो सर्विक्स, ये मुख्य जनन अंग है फीमेल रिप्रोडक्शन का। और इनमें अंडवाहिनी, ओवरी में 28 दिन का रिसाइकल चलता है, मतलब 28 दिन अगर एक में अंडा बन रहा है तो एक में अंडा नहीं बनेगा, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा और हमने बहुत कुछ जाना इस जानकारी में। अगली क्लास में हम और भी इसे बेहतर से पढ़ेंगे और ढंग से, और आगे की क्लास में और बचा हुआ है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा। तो जय हिंद।